हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केपी ग्रीन इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले दिन इस स्टॉक के अंदर बहुत ही बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पर 10% की तेज़ी हमें देखने को मिली है कल के दिन इसकी शेयर प्राइस में। इस तेज़ी के पीछे रीजन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, बाई करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है। और जो लोग अभी फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, क्या अभी उनके लिए यहाँ पर सही अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ अभी जो प्राइस पर ये शेयर ट्रेड कर रही है, इस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं कल की। आज तो मार्केट क्लोज है, तो यहाँ पर देखें तो फ्राइडे के दिन कैसा मूवमेंट देखने को मिला है। ओपन प्राइस की बात करें तो 602 रुपये के प्राइस पर ओपन हुई थी, हाई लगाई 637 तक गई है। लो की बात करें तो लो रही है 590 की एंड क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर हाई वाली ही है, मतलब हाई के लेवल पर ही क्लोज हो गई है। 637 का लेवल है यहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 57 रुपये का गेन है, मतलब कि 10% का गेन है। 52 वीक हाई के लेवल से देखें तो कुछ खास डिस्काउंट नहीं है, लगभग यहाँ पर 10 से 11% की डिस्काउंट है। तो अगर इसी प्रकार की तेज़ी हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि मंडे के दिन भी देखने को मिलती है तो फिर इजीली ये 52 वीक हाई के लेवल को टच कर सकती है। अभी इसके पीछे रीजन्स को भी हम डिस्कस करेंगे, बस आप लोग सब्र रखो, ठीक है। अगर हम कल के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कल ठीक ठाक देखने को मिली है। 5 लाख की वॉल्यूम रही है। यस्टरडे यानी कि उससे पहले की बात करें तो 3 लाख की वॉल्यूम रही थी। अगर 1 वीक एवरेज यहाँ पर देखें तो 3 लाख की वॉल्यूम देखने को मिल रही है। लेकिन कल के दिन बढ़िया यहाँ पर वॉल्यूम हमें देखने को मिली है। टोटल ट्रेड क्वांटिटी 5 लाख की रही है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं इस शेयर के अंदर और उस वजह से यहाँ पर 10% की तेज़ी भी हमें देखने को मिली है। अब चलो रीजन्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन तो यहाँ पर इलेक्शन की हम मानकर चल सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन की रिजल्ट की वजह से पूरे मार्केट में बढ़िया तेज़ी बनी हुई है। चाहे कोई भी इंडाइसेज हो, सभी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। डेली की डेली बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो 2% की तेज़ी देखने को मिली थी कल के दिन। निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 1.5% और निफ्टी 100 की बात करें तो 1.93% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी। अगर हम यहाँ पर मिड कैप 100 एंड मिड कैप 50 की बात करें तो लगभग 1.5% की यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो देख सकते हो 2.3% की तेज़ी देखने को मिली है कल के दिन। अगर यहाँ पर स्मॉल कैप 50 की बात की जाए तो स्मॉल कैप 50 के अंदर यहाँ पर देखो लगभग 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है कल के दिन। तो यहाँ पर अभी देखो हमारे लिए मायने रखता है ये वाला मतलब स्मॉल कैप 50 एंड स्मॉल कैप 100। यहाँ पर देखें तो इसके अंदर बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। और जो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग स्टॉक है हमारी, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरा स्मॉल कैप की इंडेक्स के अंदर बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी, तो उसका असर यहाँ पर हमें केपी ग्रीन इंजीनियरिंग स्टॉक के अंदर भी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये तो पहली रीजन हो गई जो कि सिंपल से रीजन है। बाकी इंटरनली यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी के अंदर क्या न्यूज़ वगैरह चल रही हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर न्यू ऑर्डर को लेकर न्यूज़ भी आई है कि कंपनी को न्यू ऑर्डर्स मिले हैं, ठीक है। और ऑर्डर की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 351 करोड़ बताई जा रही है। देखो यहाँ पर आपको मैं ऑर्डर के बारे में भी डिटेल्स में बताना चाहूँगा। We are delighted to announce that the company has confirmed new orders from multiple clients amounting 351.35 crores. The details of the orders broken down by category are outlined below. तो यहाँ पर मल्टीपल क्लाइंट्स के माध्यम से 351 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं और मल्टीपल सेगमेंट में देखो सोलर प्रोजेक्ट्स में ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, जिसकी अमाउंट की बात करें तो 212 करोड़ बताई जा रही है। देखो डिस्क्रिप्शन में बताई जा रही है फिक्स टिल्ट मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर सप्लाई ऑफ ट्रैकर टाइप मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर पार्ट। तो देखो ये जो कंपनी है
सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर बनाती है, साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन लाइन टावर्स होते हैं वो बनाती है, क्रैश बैरियर्स बनाती है, बहुत सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है और ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन टावर्स है। इसमें यहाँ पर ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो 79.51 करोड़ है और यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन में चीज़ें बताई जा रही है। 220 केवी टू 400 केवी टावर मटेरियल, 33 केवी एंड 66 केवी सबस्टेशन इक्विपमेंट स्ट्रक्चर, हार्डवेयर, केबल ट्रेज, जीआई स्ट्रिप मटेरियल, जीआई स्ट्रक्चर फॉर आइसोलेटर्स। फिर यहाँ पर देखो आइसोलेटर्स के भी ऑर्डर्स मिले हैं जिसकी अमाउंट की बात करें तो 2.5 करोड़ यहाँ पर बताई जा रही है। 220 केवी, 66 केवी एंड 33 केवी आइसोलेटर्स के ऑर्डर्स मिले हैं। फिर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट्स के अंदर वैल्यू की बात करें तो 52.54 करोड़ है एंड यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में बताई जा रही है। फिर क्रैश बैरियर्स के भी ऑर्डर्स मिले हैं जिसकी वैल्यू की बात करें तो 4.24 है। क्रैश बैरियर फॉर रेलवे ट्रैक फेंसिंग यहाँ पर बताई जा रही है। केबल ट्रेज की भी ऑर्डर मिली है जिसकी वैल्यू की बात करें तो कुछ खास नहीं है, सबसे कम है 0.19 यहाँ पर करोड़ में बताई जा रही है। लैडर केबल ट्रे ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताई जा रही है। तो टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 351.35 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं मल्टीपल क्लाइंट्स के माध्यम से। तो देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए। इस वजह से शेयर के अंदर बढ़िया लोग इंटरेस्टेड हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों को देखें तो देखो कंपनी ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेट की है कुराल वडोदरा के अंदर। तो ये भी एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है स्टॉक के रिगार्डिंग। इसके अलावे हम एक और यहाँ पर बड़ी रीजन की बात करें तो देखो इस स्टॉक के अंदर पहले रेस्ट्रिक्शन थी एएसएम वाली, मतलब ये जो स्टॉक है ये एएसएम लिस्ट में थी और जो कि एक रेस्ट्रिक्शन होती है बेसिकली। तो अब वो रेस्ट्रिक्शन हट चुकी है, ये जो स्टॉक है ये एएसएम लिस्ट से बाहर हो चुकी है। पहले की बात करें तो देखो यहाँ पर ये जो स्टॉक थी शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज 2 में थी। एंट्री डेट की बात करें तो 19 अप्रैल 2024 और एग्जिट डेट यहाँ पर बात करें तो 29 अप्रैल 2024, मतलब शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज 2 में गई थी 19 अप्रैल को और वहाँ से एग्जिट होकर 29 अप्रैल 2024 को शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज 1 में आ गई। ठीक है, एंड उससे भी अच्छी बात यहाँ पर ये है कि 30 मई 2024 को ये जो स्टॉक है ये शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज से भी बाहर हो गई है, मतलब पूरा का पूरा एएसएम लिस्ट से ही बाहर हो चुकी है। अब इसके अंदर ना ही कोई एएसएम वाली रिस्ट्रिक्शन है और ना ही कोई जीएसएम वाली रिस्ट्रिक्शन है। तो देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है। जब कोई स्टॉक एएसएम लिस्ट में होती है तो वहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि जो शेयर है वो सर्किट के साथ बढ़ती है या फिर गिरती है तो लोअर सर्किट के साथ गिरती है। आपने देखा होगा कि +5% की अपर सर्किट लगी हुई है स्टॉक के अंदर, या फिर जब गिर रही है तो -5% की लोअर सर्किट लगी है स्टॉक के अंदर। तो लोग यहाँ पर बेचना चाहते थे तो बेच नहीं पाते थे और यहाँ पर खरीदना चाहते थे तो खरीद नहीं पाते थे। तो वैसी चीज़ें यहाँ पर अब देखने को नहीं मिल रही है और यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि 10% की तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को हमें मिल रही है। तो एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन स्टॉक के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये कुछ रीजंस है कि स्टॉक के अंदर बढ़िया तेज़ी बनी हुई है और लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है ये फ्यूचर सेक्टर के लिए काम करती है, फ्यूचर सेक्टर के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। इसके ऊपर अगर आप लोग डिटेल्स एनालिसिस वीडियो को देखना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, उस वीडियो की लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने रीजंस को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, बाई करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर मैं आपको पहले की बात बताऊं तो देखो मैंने पहले भी डिस्कस किया था यहाँ पर, जब ये जो शेयर है ये इस प्राइस रेंज पर चल रही थी। ठीक है, हमने यहाँ पर एक असेंडिंग चैनल पैटर्न बनाकर आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो पैटर्न है इसका ब्रेकडाउन हो गया है।
तो प्राइस गिरकर इस लेवल तक आ सकती है। और जब आई थी उस वक्त भी डिस्कस किया था कि अब भी अगर कोई बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिस्काउंट ठीक ठाक है, 29-30% की डिस्काउंट मिल रही थी। तो अगर यहाँ पर किसी ने बाइंग किए होंगे तो अभी बढ़िया प्रॉफिट में होंगे। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग किए होंगे तो यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल को जब टच करेगा तो वहाँ पर सेल कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें तो होल्ड करके रख सकते हैं। जितना भी आपका विजन है 2 साल, 5 साल, 10 साल, उस हिसाब से आप यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं अपने रिसर्च, अपने स्टडी के अनुसार। मैं कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अभी तक होल्ड कर रहे हो तो अच्छी बेनिफिट हो रही होगी। लेकिन अगर किसी ने अभी यहाँ पर बाइंग नहीं किए हैं तो फिर बाइंग करने के लिए क्या सही अभी मौका है? तो देखो, मौका अभी ठीक नहीं है। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट ठीक नहीं है, 10% की डिस्काउंट है। अब यार कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करेंगे कि मुझे कोई भी प्राइस पर बाइंग करना है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, इसमें मैं बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कोई भी प्राइस पर बाइंग कर सकते हो। वैसे इस प्राइस के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पर देखो, पी रेशियो यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक की, तो देखो पी जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा है इंडस्ट्री पी के मुकाबले में देखें तो। यहाँ पर देखो स्टॉक पी 89.6 है और यहाँ पर इंडस्ट्री पी देखें तो 39.2 है। तो देखा जाए तो अभी जो पी रेशियो है इनकी काफ़ी ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। पेग रेशियो की डेटा तो अवेलेबल नहीं है। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखें तो फंडामेंटल्स वगैरह बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी कंपनी है, 3188 करोड़ की मार्केट कैप है सिर्फ। डेब्ट टू इक्विटी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेब्ट भी काफ़ी कम है। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग भी ठीक है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी प्लेस्ड परसेंटेज नहीं है। आरओसी देखें तो 104%, आरओई 109%, बढ़िया है, सभी चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो देखो 200 है लो और 717 है हाई। तो पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स मिल चुके हैं। अभी इस स्टॉक को लिस्ट हुए मतलब 1 साल भी नहीं हुए हैं और बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स को मिल चुके हैं, ठीक है। बाकी फ्यूचर सेक्टर से बिलोंग करती है, इनके प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है। और इसी तरीके से अगर आगे भी बढ़ती रही तो यार आगे भी हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी देखा कि वैल्यूएशन ठीक नहीं है। अभी जो स्टॉक की पी है ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। इस लेवल की बात करें, अगर इस लेवल पर किसी ने बाइंग किया होगा तो ठीक ठाक यहाँ पर वैल्यूएशन पर बाइंग किया होगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर इस लेवल को टच करके प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है और होगी जो लोग यहाँ पर बैठे होंगे वो लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू करेंगे और फिर शेयर प्राइस गिर सकती है। अगर गिरकर यहाँ पर फिर से इस लेवल के आसपास आती है तो फिर यहाँ पर हम बाइंग करने की सोचेंगे, अच्छी खासी डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है। अगर हम ये लेवल की बात करें यानी कि 580, तो ये भी एक माइनर सा सपोर्ट होगी। यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन अच्छी डिस्काउंट यहाँ पर हम इस लेवल को ही मानकर चलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर तेज़ी की बात करें तो तेज़ी यहाँ पर हम तभी एक्सपेक्ट करेंगे जब यहाँ पर जो 52 वीक हाई का लेवल है इसको ब्रेकआउट मिलेगा। बढ़िया तरीके से अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है तो फिर ये जो प्राइस है 700 से 800, 900, 1000 तक भी इजीली जा सकती है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक के अंदर वैसी पोटेंशियल है, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जाने के चांसेज हैं। बाकी यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि 52 वीक हाई का जो लेवल है इसको बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी हम कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। तो जो लोग यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ये एक जो लेवल है ये ध्यान में रखने वाली होगी कि 715 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पर जब कंफर्मेशन मिले कि हाँ ऊपर तक जा सकती है तब यहाँ पर बैठ सकते हैं और फिर बढ़िया तेज़ी आएगी तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक बढ़िया है, लेकिन अभी टेक्निकल्स के अंदर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रही है। फ्रेश बाइंग के लिए अभी यहाँ पर अच्छी डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सोच समझ कर ही चलनी है। बाकी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रिस्क की बात करें तो देखो यहाँ पर अभी लॉट साइज में बाइंग होती है
तो आपको यहाँ पर अगर बाइंग करनी है तो अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर देखो 637 की प्राइस चल रही है। तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको 1000 शेयर्स खरीदने होंगे तो लगभग यहाँ पर 6.37 लाख रुपए आपको लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या आप इतने अमाउंट लगाकर रिस्क ले सकते हो? इतने अमाउंट लगाकर भूलने को तैयार हो या नहीं? इन चीज़ों को भी आपको सोचना है, समझना है। ठीक है, अगर आप इतना अमाउंट लगाकर छोड़ने को तैयार हो तो ही रिस्क लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट आपका लगने वाला है। मिनिमम आपको 1000 शेयर्स यहाँ पर खरीदने ही पड़ेंगे, तभी यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम एवरेज रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी जो पोर्टफोलियो होती है वही होती है, मतलब 1-2 लाख या फिर 5 लाख, मैक्सिमम बोले तो 10 लाख की ही पोर्टफोलियो होती है। और ऐसे में अगर आप सिर्फ एक स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट लगा देते हो तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप इतनी बड़ी रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप इसे अवॉइड कर सकते हो। अगर बाद में ये चीज़ें हट गई तो फिर यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, फंडामेंटली देखा जाए तो अच्छी कंपनी है। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।